कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस करे तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी को गलत। कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है। एक एक महीना विधानसभा चलती थी। क्या शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में 10 दिन भी कंप्लीट विधानसभा चली है क्या? ये क्या है? लोकतंत्र के साथ हत्या नहीं है, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं है। इस बात का जवाब दे सकते हैं शिवराज सिंह जी? भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ कि 20 वर्ष में उन्होंने ऐसा कौन सा नया काम किया है जिससे जनता उनको वोट दे? अपमान है डाकू बदमाश कह के। यहाँ जौरा में जयप्रकाश नारायण जी ने सुब्बा राय जी के नेतृत्व में 500 बागियों का आत्मसमर्पण कराया था। जौरा की गांधी आश्रम में एक शिला पट्टिका लगी है। उस शिला पट्टिका में लिखा है कि बागियों की बंदूकें गांधी के चरणों में। मध्य प्रदेश में विधानसभा की तैयारियों पर लगातार कांग्रेस पार्टी जमीनी लेवल पर जाना चालू कर दिया है। सबलगढ़ से लेकर हर एक विधानसभा में छोटी छोटी सभाओं से लेकर बड़ी बड़ी सभाएं भी आयोजित होने लगती हैं। जिले भर में आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का आगमन सबलगढ़ में हुआ, जिसमें जिले भर में स्वागतकर्ताओं के साथ साथ में कांग्रेस के वो लोग दिखाई दिए जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस लगातार पिछले 3.5 साल से वो ज़मीन खोजना चाहती है जो 2018 में कांग्रेस को मिली थी। लेकिन कांग्रेस पर प्रदेश लेवल में अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो चंबल के चेहरे पर सिंधिया के बाद चंबल में उतनी सीटें दिला सके जितना सिंधिया के कार्यकाल में मिली। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस समय कैसा चेहरा देखेगी चंबल के लिए जो चंबल में अच्छा प्रचंड बहुमत दिलवाए। दूसरा, सिंधिया के जाने के बाद उस भूमि को कैसे फिर से उपजाऊ बनाएगी। तो मैं ये चर्चा करने वाला हूँ। मेरे साथ दिमनी के विधायक रविंद्र बिलोसा जी हैं। तो सर, इस बार किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सरकार चली गई। अब क्या नीति है सरकार में जाने की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ हुई, चुनी हुई सरकार को जिन्होंने धनबल के आधार पे 35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीद के सरकार बनाई, इस बात से जनता में बहुत नाराज़गी है। एक कारण। दूसरा कारण ये है कि 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए। 20 साल का वक्त बहुत होता है। ये हर बार एक ही बात कहते हैं। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि आप 42 साल के कांग्रेस के इतिहास की बात कर रहे हो और 19 साल से हिसाब मांग रहे हो, लेकिन आपने क्या किया ये बताने को तैयार नहीं हो। ये 20वां साल चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, मैं जवाब मांग रहा हूं अब कि वो बताए। रहा सवाल कांग्रेस का, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनकी सरकार को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 1952 में पहला चुनाव हुआ जब आज़ादी आई भारत में, तो हमारा देश किस स्थिति में था? पर्याप्त अनाज उत्पादन नहीं होता था हमारे देश में, हम आयातित देश थे। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हरित क्रांति का नारा दिया तो हमारे देश में पर्याप्त गल्ला का उत्पादन हुआ। आज हम निर्यातित देश बन गए। ये देन भी कांग्रेस पार्टी की है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी ने बनाया, इंदिरा जी ने बनाया। आज देश में अगर 10 साल भी अकाल पड़ जाए तो पर्याप्त भंडारण कहाँ है भारत में? किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की। इस देश में IIM किसने बनाया? IIT किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसरो जैसी संस्था जहां वैज्ञानिक तैयार होते हैं, ये किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और इस देश में नहरें किसने खुदवाई जिससे किसानों को सिंचाई मिलती है और उत्पादन बढ़ा है? ये देन भी कांग्रेस पार्टी की है। रेलवे लाइन किसने बिछाई? कांग्रेस पार्टी ने बिछाई। गांव-गांव सड़कें किसने बिछाई? कांग्रेस पार्टी ने बिछाई। मनरेगा मजदूर योजना कौन लाया? कांग्रेस लाई। गांव-गांव राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत बिजली पहुंची, ये देन भी कांग्रेस की है। आज भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछ रहा हूं कि 20 वर्ष में उन्होंने ऐसा कौन सा नया काम किया है जिससे जनता उनको वोट दे? 20 साल का वक्त बहुत होता है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया है शिवराज सिंह जी। उन्होंने 15,169 घोषणाएं कर दी हैं इस प्रदेश में, उन पे कोई काम नहीं हुआ। 152 घोषणाएं तो नस्तीबंद हो गई, जिसमें ये लिख करके रख दिया गया काम हुआ ही नहीं। तो इतनी झूठी सरकार, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र की गरिमा इससे कम हुई, विधायिका की गरिमा भी कम हुई। और रहा सवाल इसका
कि कांग्रेस पार्टी का क्या मोटिव है। सीधा सीधा है, कांग्रेस पार्टी ने तो गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, दलितों की, सर्वहारा वर्ग की राजनीति की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना नीचे उतर के राजनीति नहीं की है, नहीं तो ये खड़े भी नहीं हो पाते। क्या स्थिति थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया। आज क्या ये विपक्ष का सम्मान कर रहे? अगर जीतू पटवारी जी ने कह दिया कि 3,000 रुपया कुंतल गेहूँ खरीदिए तो उनकी सस्पेंड कर दिया उनको। और अगर राहुल जी ने वहाँ प्रश्न उठा दिया कि आपके अडानी जी से क्या संबंध है मोदी जी, तो और 20,000 करोड़ का ये जो लेन देन हुआ है इसका हिसाब दीजिए, तो क्या हुआ? आप सबको पता है कि केवल आवाज़ को दमन करने के लिए हुआ है। जब इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ये लोकतंत्र का कुठाराघात हो रहा है तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए जनता समझ रही है कि बाबा साहब बौद्ध शत भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, और इसलिए गरीब जनता इस बार 100% कांग्रेस पार्टी को लाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि अब कांग्रेस को बाबा साहब की इस समय याद आ रही है जब कांग्रेस कहीं टिक नहीं पा रही है, सरकारें जहां से चली जा रही हैं। दूसरी बात, जिस लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस बात कर रही है, कहीं आपको याद है ये खरीद फरोख्त का सिस्टम भी कांग्रेस लाई थी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बीएसपी के विधायक खरीदे। अभी चुनाव बीता नहीं, आपके गहलोत जी मुख्यमंत्री है, वहाँ भी बीएसपी के विधायक कांग्रेस ने खरीदे। आज कांग्रेस लोकतंत्र बताने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? भाजपा का आरोप है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो केवल उनका चाल चरित्र चेहरा है, वो लोगों के सामने आ गया। अगर आप बहुत स्वच्छ थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर आप उस धारा में क्यों बह रहे हो? बात यह है कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आप राम की बात करते हो, आप धर्म की नीति की बात सवाल नहीं है सर मेरा। नहीं, मैं वही बात सवाल समझिए दोबारा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। आप ये कहना चाहते कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस करे तो ठीक, भारतीय जनता पार्टी गलत। कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष का सम्मान किया है। एक एक महीना विधानसभा चलती थी। क्या शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में 10 दिन भी कंप्लीट विधानसभा चली है क्या? ये क्या है? लोकतंत्र के साथ हत्या नहीं है, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं है। इस बात का जवाब दे सकते हैं शिवराज सिंह जी। लेकिन इसके लिए कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आती कि आपको सदनों में नहीं बोला जाता? ये अभी सड़क पे नहीं है तो कहाँ है कांग्रेस? ये तो संकल्प सभा करने आई है कांग्रेस। कांग्रेस तो सड़कों पे है, लेकिन मित्र आपको भी दिखना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, और मीडिया के साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने में, और आप ही जब उस आवाज़ को ठीक से नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? मैं आपकी भी जिम्मेदारी इसमें ठहराता हूं। चलिए, अभी चंबल की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकारें रही हैं चंबल में, खासकर मुरैना की बात कर रहा हूं मैं। मुरैना जिले में कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये बेरोजगार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ फैक्ट्रियों पे कोई प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं रविंद्र भड़ोसा जी से बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर आप विधायक बनेंगे तो मुरैना के लिए क्या प्लानिंग है आपको रोजगार के लिए, तमाम फैक्ट्री लगाने? मैंने तो, हमें अभी चुनावी घोषणा पत्र के लिए कुछ बिंदु मांगे गए थे, और मैंने विधानसभा के बजट सत्र में ये प्रश्न उठाया, और अभी भाषण में भी ये बात कही, आपने सुना होगा, वहाँ आप खड़े हुए थे। हमारा कहना ये है कि ये चंबल को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिमाग में चित्र ही गलत है चंबल का। प्रधानमंत्री जी बिहार के नवादा में कह रहे थे कि लालू जी ने मिनी चंबल बना दिया बिहार को, तो इसका उद्देश्य क्या है? और हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदन में कह रहे थे कि चंबल में तो डाकू बदमाश रहते हैं। मैं इसका खंडन कर रहा हूँ, और मैं विधानसभा में भी खंडन कर चुका हूँ, मीडिया के मित्रों से भी कह रहा हूँ कि चंबल में कभी कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ है। जब हमारी ब्रांड वैल्यू बिगाड़ोगे तो अच्छे लोग क्यों आएंगे हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए? सवाल इस बात का है। चंबल के लोगों का अपमान है डाकू बदमाश कह के। यहाँ जौरा में जयप्रकाश नारायण जी ने सुब्बा राय जी के नेतृत्व में 500 बागियों का आत्मसमर्पण कराया था। जौरा की गांधी आश्रम में एक शिला पट्टिका लगी है, उस शिला पट्टिका में लिखा है कि बागियों की बंदूकें गांधी के चरणों में। तो बागी तो हुए हैं, डाकू बदमाश नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर के चंबल की धरा को का जो कलंक है, जो हमारे साथ गलत तरीके से बयानबाजी करके हमारी ब्रांड वैल्यू को ख़राब किया गया, उसको ठीक करके हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी ने तो 20 साल में कोई इन्वेस्टर मीट नहीं की है चंबल में। हज़ारों एकड़ भूमि है चंबल, आसन, कुआरी और सिंध के बिहड़ों में। यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ उद्योग धंधे लग सकते हैं। हमने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराने की कोशिश में कर रहा हूँ, और मैंने दिया है। चंबल की ब्रांड वैल्यू बिगाड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसको सुधारने का काम अब कांग्रेस करेगी, ऐसा कहना है दिमनी विधायक रविंद्र सिंह भड़ोसा जी का। तो बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।